जी हाँ, राहु ग्रह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा? जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिसको आपको भूलकर भी नहीं करनी है? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राहु का जो यह गोचर है, यह 18 मई 2025 को ये शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु दादा रिश्तों में अगर देखा जाए तो साथ ही ये केमिकल इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल लाइन, पॉइजन, इसके साथ ही साम दाम दंड भेद, माया, छल कपट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, चोरी, अनैतिक संबंध, सोशल मीडिया, सेल्फ डिजायर्स, फोकस, जुनून, है ना, और मल्टीप्लिकेशन, इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है राहु को। साथ ही राहु जो भी सेक्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जैसे कि सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस के सेक्रेटिव सर्विसेज हो गई, इन सभी चीज़ों में भी राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, यदि जन्म कुंडली में अच्छी परिस्थितियों में हो तो व्यक्ति को रातों रात अमीर बना देता है। वही यदि खराब परिस्थितियों में आ जाए तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने का फिर कोई उपाय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राहु का जो गोचर होगा, राहु अब आपके 10वें भाव से मूव करके, क्योंकि ये वक्री चलते हैं राहु केतु, तो आपके ये 9वें भाव में आएंगे। देखिए, 9वां भाव जो होता है यह धर्म का भाव है ना, आपकी हायर एजुकेशन है, पिता का भाव माना जाता है। ठीक है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का 9वें भाव में आना अच्छी स्थितियों के साथ में आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो समाज के अंदर आपकी छवि सुधरेगी, समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन 9th हाउस में राहु की वजह से ये पिता पुत्र के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। पिता से दूरी बन सकती है या पिता के करियर को लेकर कोई हम ये कह सकते हैं कि कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। साथ ही आप थोड़ा सा, जब 9वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप 2 प्रकार की परिस्थितियां पाएंगे। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थितियों में होंगे तो अचानक से आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आपका मन लगने लगेगा, धर्म कर्म के प्रति, आपका अध्यात्म के प्रति अग्रसर होंगे। ठीक है, लेकिन यदि बृहस्पति थोड़ी सी भी खराब स्थितियों में है तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का सामना करेंगे। विशेष तौर पर लोगों, जैसे कि धर्म गुरुओं का अपमान करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है, गलत राय रखना, निगेटिव राय रखना, कमेंट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से निगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाएंगी। तो राहु का यह जो गोचर है, अगर आप धार्मिक बने रहते हैं तो भाग्य का सहयोग आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही विदेश यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर होती हुई आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस राहु के गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे कि जो लोग अविवाहित थे उनके लिए विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति की इच्छा थी आपके लिए, संतान का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने जा रही है। वही जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी काफी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो प्रमोशन वगैरह मिलने के आपके लिए चांसेस बनते हैं। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा आप असहज महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि कार्यस्थल पर कुछ लोगों के विरोध का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसके साथ में जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हुआ, टेक्निकल फील्ड हो गया, ठीक है, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, राहु जब आपके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो लगन पे आपकी दृष्टि होगी, इनकी पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, यानी कि आप मेहनत करने के बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ अग्रसर होंगे। और नो डाउट जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं अथवा पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, यानी कि मान सम्मान आपको मिलेगा। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी राहु का गोचर या राहु का संबंध लगन से 7वें भाव, 8म, द्वादश या 9वें से होता है
तो व्यक्ति को विदेश यात्राएं मिलती हैं, यानी विदेश से पैसा आने का योग बनता है। ठीक है, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, है ना, विदेश जाने के लिए, तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर टाइम रहेगा। साथ ही आप देखेंगे कि नवम भाव जो है, हमने कहा कि हायर एजुकेशन का भी है, ठीक है, अध्यात्म का है। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ पर राहु लेकर आने वाले हैं। कुछ नया चीज़ आप सीखते हुए नजर आएंगे, कुछ नई स्किल्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। लेकिन जब लगन को देख रहे हैं राहुदेव पंचम दृष्टि से, तो आपके लिए यही चीज़ रहेगा कि 12th हाउस को सैटर्न तीसरी दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना होगा, चोट चपेट दुर्घटना ना हो आपके साथ में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अनर्गल खर्चे भी आपके जीवन में निकल कर आने वाले हैं, यहाँ पर निगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, जहाँ पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे, ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जो लोग ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सडन आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, या अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ बदलाव आप करने जा रहे हैं, ये स्थिति भी देखने को मिलने जा रही है। हालांकि पॉजिटिविटी के साथ में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है मिथुन लग्न या मिथुन राशि आपकी, तो आपको पैसा बनाना, यानी पैसे की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, पैसे की तरफ आप भागेंगे, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। पिछले समय में यदि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थे, तो आप देखेंगे उसको बढ़ाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे ना, उन प्रयासों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पिछले समय में कुछ निगेटिव घटनाएं आपके साथ में घटी, या आपने अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करी, या कुछ भी आपने लीगल किया ना, अब आप कार्यवाही के लिए तैयार हो जाइएगा। यहाँ पर आपके ऊपर कोई न कोई लीगल नोटिस, कोई जांच आपके जीवन में देखने को अवश्य यहाँ पर मिलने जा रही है। इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अगर आपने सही कर्म किया हुआ है, क्योंकि शनि 10th हाउस से गोचर करेंगे, राहु 9th में रहेंगे, तो ध्यान रखिए अगर आपके कर्म सही होंगे तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही घूमने फिरने का राहु आपको अवसर भी यहां पर प्रदान करते नजर आएंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, भले ही आप लीगल इशू में फंसे या कोर्ट कचहरी आदि का कोई आपका मामला चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, जो लोग अविवाहित हैं। साथ ही मैरिटल लाइफ के लिए समय अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग, है ना, मैरिटल लाइफ में आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में शुभता आपको देखने को मिलेगी। पहले से अगर जीवन साथी और आपके बीच में कोई दिक्कत थी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी, तो वो तमाम परेशानियां कहीं ना कहीं से अब दूर होने जा रही हैं। साथ ही कुछ लोगों को घर मकान का योग बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर आप घर का रेनोवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं, शानदार आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा माता की हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं अथवा रिसर्च का कार्य क्षेत्र है, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। राहु का यह गोचर आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राहु की वजह से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन इंजरी होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, धन लाभ यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर राहु का यह गोचर नवम भाव से मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि 3 बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली बात कि आप बहुत बड़ा कोई लोन मत लीजिएगा। अगर इस दौरान आपने लोन लिया तो उस लोन को चुकाने में बड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लोन आपको भूलकर भी नहीं लेना। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोन ले लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो दूसरा कि जब आप घर चेंज कर रहे हैं, मकान ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम नहीं कीजिएगा। पहले सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तीसरी जो गलती की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप भूलकर भी धर्म गुरुओं का या किसी भी व्यक्ति, क्योंकि आपके अंदर आदत होगी, आपका जो स्वभाव होगा ना वो बहुत क्रिटिक हो जाएगा, आप लोगों में कुछ निगेटिविटी देखेंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा भद्दे कमेंट करना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, इन सभी चीज़ों से बचिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपका जुपिटर ऑलरेडी जन्म कुंडली में खराब होगा, और जुपिटर आपके 10वें भाव के भी स्वामी है, 7वें भाव के स्वामी है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस नौकरी में आपको परेशानी आएगी। तो जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर पिता का सम्मान कीजिए, ठीक
ठीक है। जब भी आपको ट्रेवलिंग करनी हो तो ग्रुप में ट्रेवल कीजिए। अगली बात ये रहेगी कि धार्मिक बने रहिए, धर्म कर्म के प्रति बिलीव रखिए। और सिंपल सी बात है कि अगर इस समय अवधि के दौरान यदि आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, आपके संबंध सुधरेंगे और आपके जो एफर्ट्स हैं उनका भी लाभ आपको मिलेगा। तो दी गई